तो हे गाइस, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट की। गाइस, इंस्टाग्राम पर अश्लीलता परोसने वाली महक परी एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी जाहिलाना हरकत की वजह से वायरल हो रही हैं। आपको बता दें, इस पाक रमजान के महीने में महक परी ने अपने अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कुरान पढ़ रही है, लेकिन वो कुरान नहीं बल्कि रील बनाने के लिए कुरान को छोड़ छोड़कर पढ़ रही है। वहीं आप वीडियो में भी देखें तो इसकी उंगलियां देखें, उंगली कहीं चल रही है और वो पढ़ कहीं रही है। है सहारा पुराण का। खैर दोस्तों, महक परी की इस जाहिलाना हरकत पर कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। गाइस, रैपर बादशाह का भी हाल ही में गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है टटरी। गाइस, इस गाने का लिरिक्स एकदम घटिया और निम्न दर्जे का है जिसे लेकर बादशाह विवादों में आ गए हैं। दोस्तों, इस गाने में स्कूल की लड़कियों को ड्रेस में साथ ही बैग फेंकते हुए फिल्माया गया है और गाने के लिरिक्स कुछ इस प्रकार हैं। आए बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। आपको बता दें, इस गाने को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। आयोग ने बादशाह को सम्मन भेजते हुए 13 मार्च को उनके सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। गाइस, स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मुनव्वर फारूकी, सना खान और उनके पति मुफ्ती अनस साथ में हैं। गाइस, सना खान और मुनव्वर फारूकी के बीच साइंस और अल्लाह को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें मुनव्वर फारूकी ने बताया कि साइंस कितनी भी आगे निकल जाए, मगर जब इंसान किसी परेशानी में होता है तब उसके मुंह से हमेशा अल्लाह ही निकलता है। ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मुझे लगता है कि ये मैं पढ़ता हूँ। मुझे जब भी ऐसा लगता है कि आई एम स्टक, या मुझे लग रहा है कि मैं कहीं, ऐसा लग रहा है कि यार ये हो जाना चाहिए और मैं फंसा हूँ, ये हो, या अल्लाह सबसे पहले निकलते हैं। हाँ। साइंस भले जितना भी आगे निकल गया, आप परेशानी में या डॉक्टर तो नहीं बोलते। तो जो भी इंसान कहता है कि साइंस ही है, साइंस के अलावा कुछ भी नहीं है, जो भी इंसान कह रहा हो, वो चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, आप पूरी दुनिया उठा के देख लो, किसी की भी तकलीफ में या तो कोई माँ निकलेगा दर्द में, या फिर निकलेगा या अल्लाह या खुदा या भगवान, यही निकलने वाला है। कोई इंसान या डॉक्टर या साइंस या पैरासिटामोल या ये नहीं निकलता है। तुम जो भी साइंस को लेकर बैठे के, वो चाहे जितने भी विद्वान हो, बट एंड तो एंड ही है। बिल्कुल। अंत तो अंत ही है। बिल्कुल। किसी ने तो बनाया ना, क्या साइंस ने थोड़ी ना बना दिया ये। सही है। 30 दिन तक भारत को तेल बेच सकता है रशिया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थितियां बनी हुई है, युद्ध के बीच भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने रशिया से जो तेल है उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं हामी भर दी है। एक बड़ी राहत भारत को। गाइस, हमारे देश का पूरा मीडिया जगत ये जश्न मना रहा है कि भारत को अमेरिका से 30 दिन तक तेल खरीदने की परमिशन दी है। वहीं अब अमेरिका द्वारा भारत को परमिशन मिलने के बाद विपक्ष और आम जनता द्वारा लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है और विपक्ष मोदी सरकार को किस तरह से इस परमिशन पर घेर रहा है। गाइस, मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग के कारण होर्मुज़ जल डमरू मध्य के जहाजों का आवागमन लगभग रुक गया है। रूसी तेल के कई जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं और वैश्विक तेल सप्लाई पर दबाव पड़ रहा है, जिसके चलते कीमतें आसमान छू सकती हैं। और इसीलिए अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 5 मार्च 2026 से लोड हुए रूसी क्रूड ऑयल के लिए 30 दिन यानी 4 अप्रैल तक टेम्पररी जारी किया है। गाइस, इससे भारतीय रिफाइनरी कंपनियां उन फंसे हुए जहाजों से तेल खरीद सकेंगी और भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अचानक नहीं बढ़ेंगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है, क्या भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की परमिशन चाहिए? नहीं, मगर मोदी जी इस पर चुप हैं। लेकिन एक टाइम था जब मोदी जी पीएम नहीं थे, तब उनके कुछ इस तरह के बयान होते थे। इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी, कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे। मगर जब आज अमेरिका ये परमिशन दे रहा है तो सवाल तो उठता है। दोस्तों, इतना सब होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी 56 इंच की सीने की बात करते हैं, अमेरिका कौन होता है हमें परमिशन देने वाला? क्या भारत को आपने गिरवी रख दिया है? नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं, राष्ट्रवाद, देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते हैं, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हमको बोलने वाले? क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों।